नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज़ पर। आज हम कोरोना के मामले में विचार विमर्श करेंगे और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह, लॉकडाउन का क्या भविष्य है? देखिए मैडम, लॉकडाउन का भविष्य तो अब खतरनाक ही है। 2 गज की दूरी अब जीवन में सदैव रहेगी जरूरी, क्योंकि अब आपके लिए एक सपना हो जाएगा, इस देश और दुनिया के लिए सपना हो जाएगा। क्या सपना होगा कि कभी हमारे यहाँ 10,000 की बाराती आए थे, कभी हमारे फंक्शन में 5,000 आए थे, कभी इतनी बड़ी गैदरिंग थी, कभी उतना था, कभी ये सब सपना हो जाए। अब तो 5 लोग इकट्ठे होकर कोई कार्यक्रम कर लें, 10 लोग मिलकर कोई कार्यक्रम कर लें, यही पूर्ति है, यही सबसे बड़ी बात है। और बचाव में ही बचाव है। आपको सुरक्षित रहना भी पड़ेगा और अपने शुभचिंतकों के नाते सबको रखना भी पड़ेगा। इसलिए अब आपको हाथ धोने, बचाव के जो भी प्रिकॉशंस हैं, मास्क है, मफलर है, गमछा है, ये परमानेंट रखना पड़ेगा। आपको सदैव जीवन में दूरी बना के रखनी पड़ेगी। चाहे आपका व्यापार हो, बिजनेस हो, वकालत हो, किसानी हो, दुनियादारी का कोई काम हो, इस तरह से सब कुछ करना पड़ेगा। राजनीति हो, पत्रकारिता हो, अब आपको अपने माइक की आईडी भी लंबी करनी पड़ेगी। और इस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, चाहे कोर्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई स्कूल के काम हो, शिक्षा से जुड़े हुए काम हो, कोई भी काम हो, अब आपको दूरी बनाकर और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ये आधुनिक पद्धति है, इसके द्वारा इसका सहारा लेके हमें अपने जीवन को बचाना पड़ेगा तब तक जब तक इसका आगे का सिस्टम सही नहीं हो जाता है। क्योंकि अभी कहीं लॉकडाउन खत्म होगा, कहीं ढील दी जाएगी, कुछ शर्तें देगी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि लॉकडाउन की जो मोहल्ले की दुकानें हैं, पास पड़ोस की दुकानें खुलेंगी। इससे जरूरत की चीजें पूरी होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये अति आवश्यक है जीवन के लिए। डॉक्टर सिंह, तो इसका इलाज कब तक होगा? देखिए, इसका इलाज जो है वो अभी 2 महीने 3 महीने में नहीं आने वाला है। कोई ऐसा चमत्कार प्रभु कर दें, और प्रभु अगर चमत्कार ही करते तो ऐसी बीमारी छोड़ते क्यों? उन्होंने तो ऐसी बीमारी, अगर हम भक्ति भाव, श्रद्धा, आस्था पर विश्वास करें, अलमाइटी पावर, डिवाइन लाइट पर विश्वास करें, तो ऐसी बीमारी आती क्यों? इसका मतलब ऐसी बीमारी आई है, और जब वो ऐसी बीमारी प्रभु परमात्मा ऊपर वाले भेजते हैं तो उसका इलाज जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं। वो सिद्ध कर देते हैं कि आप मनुष्य आज भी कमजोर था, कमजोर है और कमजोर रहेगा, लेकिन हाँ, ढूंढा जाएगा। इसका इलाज निकलेगा भी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में निकले। जब तक इसका टीका परफेक्ट नहीं निकल आता है तब तक ये समस्या सदैव बनी रहेगी। जब तक इसका परमानेंट इलाज निकल आए, फिर उसकी जांच हो जाए, प्रयोग हो जाए, सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, फिर भारत जैसे देश 130 करोड़ की आबादी से भी अधिक संख्या वाले लोग हैं, फिर उनका वो पूरी हो, उन पर लगे, उनके लिए हो, तो इस तरह से अति आवश्यक है जी। तो लॉकडाउन कब तक पटरी पर आ सकता है? देखिए, लॉकडाउन पटरी पे आने वाली जो बात है वो वास्तव में अलग तरह की बात है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन लॉकडाउन आसानी से पटरी पे नहीं आएगा। ये देश विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता, बहुत तरह के संप्रदाय हैं, धार्मिक चीजें हैं। लोग धर्म के आगे लॉकडाउन को पीछे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म है, हम इस धर्म से ऐसा करेंगे। अब रमजान का महीना चल रहा है, कई जगह की खबरें आ रही हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं मस्जिद में, चाहे नमाज के नाम पर, ये भी गलत है। कोई मंदिर के नाम पर, कोई अपने कार्यक्रम करने के नाम पर, ये सब चीजें अब छोड़नी पड़ेगी। अब आपको मनुष्य को आपस में एक दूसरे से दूरी बनानी, परमानेंट करनी पड़ेगी, दूरी बनानी पड़ेगी। आप मिलें उससे, ये इलाज है इसका परमानेंट इलाज। तो जब टीका खोज के आएगा, दवा निकल के आएगी तो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले इसको आपको टीका ये बना के क्या है उसका आगे का तैयार होगा, तब होगा। लेकिन दूरी निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी, यही इसका इलाज है। बचाव ही बचाव है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, देश के मजदूरों का क्या होगा? देखिए, देश के मजदूरों के लिए भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, भारत सरकार और प्रदेशों की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी देश के जो भी प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात की है, चर्चा की है, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने उनसे सुझाव मांगे हैं कि आगे जो 3 मई का लॉकडाउन है उससे आगे बढ़ाना है, किन किन राज्यों में बढ़ाना है, किन जनपदों में छूट देनी है, कैसे कैसे उसका आगे निकलेगा। क्योंकि
क्योंकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पे लानी, आपका बिल्कुल सही कहना है, अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो रही है और होना चाहिए भी। देश में सभी लोग कार्य करते हैं, कार्य के आधार पर ही अर्थव्यवस्था चलती, वो तो डाउन हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री जी सशक्त है और वो संभालने का पूरा प्रयास करें। हम सब लोग एक हैं, अनेकता में एकता का संदेश जा रहा है, चाहे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय कुछ भी अलग हो, लेकिन हम सब एक है और उस समस्या से लड़ रहे हैं। और मजदूरों के लिए विभिन्न प्रदेश की जो सरकारें हैं वो इसको अपने अपने मजदूर हैं जो आना चाह रहे हैं, जो अपने गांव में आना चाह रहे हैं, अब गांव में भी आने की बात, वो गांव में जाना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस महानगरों में आना चाह रहे हैं, क्योंकि गांव में भी उनका काम है, उन्हें गेहूं की कटाई करनी है, फसल है, जुताई है, बुवाई है, घर बनाना है, मरम्मत है, शादी है, ब्याह है, परिवार का करना, अपने बूढ़े माता पिता का इलाज, सब कुछ करना है। उसके बाद फिर उन्हें महानगरों में आना है, क्योंकि आय का साधन तो महानगर है। तो ये भी अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरह से कैसे इस सारी व्यवस्थाओं को हो, कुछ ट्रेन चलें, कुछ बस चलें, जैसे छात्रों को बुलाया गया ऐसे मजदूरों को बुलाया जाए जो श्रमिक है परिवार, फिर इधर से उधर लाया जाए, उधर से इधर लाया जाए, कुछ इस तरह से सारे कुछ मिलके करेंगे तो अवश्य हम कोरोना से लड़ाई से जीतेंगे और इसमें हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। मैं कैमरामैन वर्तिका के साथ नीलम। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रकाश न्यूज से।